संध्या और कुणाल कोर्ट से बाहर आए। कुणाल के हाथ में तलाक के पेपर थे। आज संध्या बहुत उदास थी। उसका कुणाल के घर में लास्ट दिन था। बिना किसी को बताए उन्होंने आपसी सहमति से ये फैसला लिया था। ना संध्या के मम्मी पापा कुछ जानते थे इस तलाक के बारे में, ना कुणाल के घर वालों को कोई खबर थी। शाम हुई। संध्या और कुणाल घूम फिर कर मस्ती करके घर आए। कुणाल ने ही जिद की थी संध्या से कि आज आपका लास्ट दिन है, आज से आपकी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। शाम को घर पहुंचे कुणाल को लगा मम्मी पापा सो गए हैं, इसलिए उसने चुपके से गेट खोला और दूसरी मंजिल में बने कमरे में गए, जो उनका अपना कमरा था। संध्या और कुणाल कमरे में पहुंचे। कुणाल ने ड्रोल खोल और कागज संभालते हुए बोला, सुबह याद से रख लेना अपने बैग में। संध्या ने हाँ में सिर हिलाया। कुणाल ने रोज की तरह अपना तकिया और चादर ली और कमरे से बाहर जाने लगा। आज छत में सोने का विचार है क्या? उस पलंग में क्या दिक्कत हो रही है? संध्या अपने बेड से थोड़ी दूर लगे पलंग की तरफ इशारा करते हुए बोली, आज से हम पति पत्नी नहीं हैं और मैं किसी लड़की के साथ रूम शेयर नहीं करता। कुणाल कठोर स्वर में बोला, दोस्त तो है ना? संध्या ने कुणाल की तरफ बढ़ते हुए कहा और उसके हाथ से तकिया और चादर खींच ली और पलंग पर रख दी। हम दोस्त तो शादी से पहले भी थे, बाद में भी हैं और हमेशा रहेंगे। दोस्ती और प्यार में फ़र्क होता है, मुझे सोने दो। कल सुबह एक लंबा सफ़र तय करना है, कुणाल ने कहा और अपना तकिया और चादर लेकर कमरे से बाहर चला गया। कल से मैं अपने घर रहूँगी। क्या बहाना लगाऊंगी इस तलाक के बारे में? क्यों दिया? सब यही पूछेंगे। मम्मी पापा को पता चल गई असली वजह तो अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या करूं? क्या बहाना लगाऊंगी कल? ये सब सोच रही संध्या की नींद गायब थी। वो बहुत बड़ी टेंशन लिए बैठी थी। संध्या ने सोचा कुणाल सो गया होगा छत में, मैं भी थोड़ी ठंडी हवा का सांस भर कर आती हूँ। साथ ही देख भी लूँगी कुणाल को आज आखिरी बार। कल से कहाँ नजर आएगा वो? फिर खुद ही सोचने लगी, मैं क्यों देखूंगी उसे? उसे देखना होता तो तलाक क्यों देती? संध्या अपने दिल और दिमाग के बीच कंफ्यूज थी और अपने कमरे में ही बेड के इर्द गिर्द घूमने लगी। फिर उसने सोचा, नींद तो आ नहीं रही, अपना सामान ही पैक कर लेती हूँ। उसने अपने सामान को रखने के लिए बैग निकाला और उसमें कुछ सामान और एक कुणाल की फ़ोटो संभाल ली और लेट गई। थोड़ी देर में फिर उठी और कुणाल की तस्वीर बैग से निकालकर वापस टेबल पर रखते हुए सोचने लगी, इन्हें पता चलेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में। दूसरी तरफ कुणाल छत की दीवार पर हाथ रखकर खड़ा है और आसमान की तरफ देख रहा है, जैसे इंतजार कर रहा हो कोई तारा टूटे और वो कोई विश करे। कुणाल अब उस पल को याद करता है जब 6 महीने पहले कुणाल, उसके मम्मी पापा और उसका दोस्त रवि गाड़ी में बैठे कहीं जा रहे हैं। मैंने शादी नहीं करनी मम्मी, आप ही पापा को समझाओ ना। मैंने मना ही करनी है, वहाँ जाकर भी तो क्या फ़ायदा? कुणाल विनत स्वर में बोला, आज लास्ट लड़की है, इसके बाद तू जाने, तेरी माँ जाने, 5वीं लड़की देखने जा रहे हैं। थोड़े गुस्से में कुणाल के पापा बोले, लेकिन पापा मैंने शादी के बारे में कभी सोचा नहीं है और शादी के बाद सास बहू के किस्से, उफ, मुझ नादान को किस चक्कर में फंसा रहे हो? कल को एक तरफ उसकी सुनो, एक तरफ आप लोगों की शिकायतें सुनते रहो। ऐसा लगता है घर नहीं पुलिस स्टेशन पर बैठे हों। ऐसा नहीं है, वो गुणवंत है, पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। कुणाल की मम्मी ने कहा, जैसे वो ठान चुकी हो उसे बहू बनाने की। जैसी भी हो मुझे नहीं पता, न आप लोगों ने मुझे फ़ोटो दिखाई, ना मैं देखना चाहता हूँ। डायरेक्ट देखूंगा और मुंह के सामने मना कर दूंगा। सूरज कार की खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, एक तेरे घर वाले हैं, शादी कर ले बोलते हैं, एक मेरे हैं, उन्हें होश ही नहीं कि बहू भी लानी है। रवि कुणाल से बोला, तेरी भी देख आएंगे, तू टेंशन मत ले, उसकी कोई बहन भी होगी तो। कुणाल रवि को छेड़ते हुए बोला। लड़की वालों के घर पहुंचे ही थे कि संध्या ने छत पर खड़े कुणाल, जो कि सोच में डूबा था, उसके पीठ पर हाथ रखा और कुणाल की ख्यालों की लड़ी यहीं टूट गई। कुणाल ने मुड़ते हुए संध्या से कहा, सोई नहीं अभी तक? तुम भी तो जाग रहे हो। संध्या कुणाल से बोली,
ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा टहल लूं। आप सो जाओ, कल अपने घर भी जाना है। कुणाल आसमान की तरफ देखते हुए बोला। संध्या कुणाल के कंधे पर अपना सिर रखते हुए उसके हाथ को पकड़ते हुए, इसका असर हमारी दोस्ती पर तो नहीं पड़ेगा, हम दोस्त तो रहेंगे ना। कुणाल उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, नहीं पागल, ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी और कुछ दिन बाद तुम्हें तुम्हारा प्यार भी मिल जाएगा। टेंशन मत लो, जाओ और सो जाओ। मैं सोच रही थी कल क्या बोलूँगी मम्मी पापा को। पहले यहाँ आपके मम्मी पापा, वहाँ मेरे, क्या बहाना लगाएंगे। संध्या थोड़ी सी परेशान होकर बोली, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैंने सोच लिया है, बस मेरी हाँ में हाँ मिला लेना। अब तुम जाओ और सो जाओ, कुणाल तसल्ली देते हुए बोला और संध्या से खुद को धीरे से छुड़ाया और खुद पलंग पर जाकर लेट गया। संध्या भी अब रूम में गई और सो गई। सुबह हुई, रोज की तरह सब कुछ सामान्य था। संध्या उठी, किचन में गई और एक चूल्हे पर सबके लिए चाय रखी, दूसरे पर दूध गर्म करने रख दिया और खड़ी इंतजार कर रही थी चाय पकने का, साथ में दूध गर्म होने का। आज किचन में उसका लास्ट दिन है। सोचते सोचते वो इस सोच में डूब गई कि जब उसकी शादी हुई और वो किचन में पहली बार आई थी, उसे किचन बहुत अजीब लग रहा था। कौन से डिब्बे में न जाने क्या होगा। एक आइटम निकालने के लिए बहुत सारे डिब्बे चेक करने पड़ रहे थे और किसी से पूछ भी तो नहीं सकती थी। नया और पहला दिन था, क्या बोलकर किसी को आवाज़ लगाती। सिर्फ सास ससुर और पति, इतना सा परिवार था, पूछती तो किससे। और आज वो आंख बंद करके भी जो चाहिए उसका डिब्बा निकाल सकती हैं। संध्या, कहाँ ध्यान है तुम्हारा। हाय राम, ना चाय बची ना दूध, कुणाल की मम्मी चिल्लाई। दूध और चाय दोनों लगातार उबलकर गिर रहे थे। दूध वाले चूल्हे की तो आग भी बुझ चुकी थी। गैस की महक पूरे किचन में थी। दोनों चूल्हे के बटन बंद करते हुए कुणाल की मम्मी संध्या को खरी खोटी सुनाते हुए, अब शकुन कर दिया सुबह सुबह, न जाने क्या खबर आएगी। मेरा दाहिना आँख भी फड़फड़ा रहा है, एक काम ढंग से नहीं होता। आजकल की बहुएं भी अपना घर समझकर कोई काम नहीं करती। इतना कहकर कुणाल की माँ गैस साफ खुद करने लगी और संध्या को डांटते हुए, जा कुछ और काम कर ले, ये मैं कर लेती हूँ। संध्या अंदर कमरे में चली गई और सुदेश गैस साफ करते हुए बड़बड़ा रही थी। आज मायके जाने की खुशी में काम में ध्यान नहीं रहा होगा बेचारी का। मम्मी पापा से मिलने की खुशी अलग होती है। मैं भी कुछ ज़्यादा बोल गई उसे। मैं भी तो जब मायके जाने के दिन नज़दीक आते थे तो ना काम कर पाती थी, ना खाना खा पाती थी। खैर मेरी बहू है, मैं कुछ भी बोलूं। सास थोड़ी कड़क हो तो बहू लाइन पर रहती है, वरना आजकल सास के लिए बड़ी मुश्किल है। गैस साफ करके चाय बनाकर सबको देती है। सुदेश और उसके पति कमल को यही लगता है कि संध्या कुछ दिनों के लिए मायके जा रही है, हफ्ता 10 दिन। उन्हें नहीं पता कि उसका तलाक हो गया, वो हमेशा के लिए जा रही है। बाहर कुणाल अपनी गाड़ी धो रहा है और उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही है कि वो परेशान है। मगर ससुराल जा रहा है तो गाड़ी तो साफ करनी ही थी। चाय नाश्ता कर ले बेटा और जल्दी कर, टाइम पर जाना अच्छा रहता है, सुदेश ने कुणाल को आवाज़ देते हुए कहा। आया जवाब दिया, बस जरा सा रह गया, कुणाल ने अपनी मम्मी को जवाब दिया। संध्या अपने कमरे में जाकर पैकिंग पर लगी है। ये हमारा कमरा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हम इसे सजा के रखेंगे। ये शादी की फ़ोटो, इसे कहाँ लगाऊं? घड़ी के बगल में अच्छा रहेगा ना, जब भी टाइम देखेंगे ये भी नज़र आएगा। कुणाल ने शादी के फ़ोटो को टांगते समय संध्या से बोला था। जब संध्या उस फोटो को निकाल रही थी तो उसे याद आया। संध्या बोली, नहीं नहीं, उधर, हाँ थोड़ा नीचे नीचे, इधर लगाओ। क्यों बार बार अपने बुरे वक्त को याद करना चाहते हो? तुम्हें तो पता है ना, मैं ये शादी नहीं मानती। अब संध्या ने वो तस्वीर उतार ली और बैग में डाल ली। सुदेश चाय लेकर कमरे में पहुंची और बोली, अभी हुई नहीं पैकिंग, ले चाय पी ले। और वो नीचे कमरे में कुछ सामान रखा है, समधी समधन के लिए, याद से ले जाना। आखिर इतने समय बाद जा रही है। और हाँ, कुणाल को बोल देना तुझे छोड़कर कल सुबह लौट के आए।
आज ही शाम को वापस आ जाऊंगा बोल रहा था। भला एक दिन तो रुके वहाँ, वरना क्या कहेंगे हमें वो लोग। जी बोल दूंगी, संध्या थोड़ा हल्के आवाज में बोली। तभी सुदेश की नज़र दीवार पर पड़ी। अरे वो फोटो कहाँ गई शादी वाली? वो फ्रेम चढ़वाने दिया है, उसका फ्रेम टूट गया था। संध्या ने अचानक बिना सोचे समझे जवाब दिया और सुदेश के सवालों को विराम दे दिया। चल ठीक है, जल्दी कर ले पैकिंग, बोलते हुए सुदेश वहाँ से चली गई। संध्या ने पैकिंग कर ली थी। कुणाल भी उसका बैग ले आया और गाड़ी में रखकर गाड़ी में ही बैठ गया और आवाज़ लगाते हुए बोला, जल्दी करो। संध्या ने सास ससुर के पैर छुए और गाड़ी में आकर बैठ गई। अब कुणाल ने गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा। 6 घंटे का सफ़र है, बिना म्यूजिक के काट पाना मुश्किल है, कहते हुए कुणाल ने गाना चलाया। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के वाला गाना बज रहा था। कुणाल ने चेंज करते हुए कहा, ऐसे गाने कभी कभी पसंद आते हैं। सुन साथिया, माहियाँ बरसा दे। जल्दी से चेंज करते हुए, मुझे लड़की की आवाज़ में गाने अच्छे नहीं लगते। आजकल तन्हा मैं कहाँ हूँ, साथ चलता है कोई, उसकी हमें आदत होने की आदत हो गई। लड़कियों की आवाज़ से क्या एलर्जी है? संध्या ने पूछा। बचपन से अरिजीत सिंह, राहत फतेह को सुन रहे हैं और केके का भी फैन हूँ, कुणाल मुस्कुराते हुए बोला। केके कौन? किशोर कुमार, संध्या ने तंज कसा। नहीं, कृष्ण कुमार कुनद, कुणाल ने जवाब दिया और उसी का एक गाना लगा दिया और बोला, सुनो क्या गाता है। संध्या का कोई जवाब नहीं आया और कुणाल भी गाने की धुन में मशगूल हो गया, क्योंकि ये गाना इसकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था, संध्या और इसके रिश्ते से जुड़ा हुआ था। हैरान हैं हम, हुए क्यों तुम गैरों से, कैसा है गम, बोलो ना तुम होठों से। तो क्या सोचा है आपने? संध्या बोली। ना तुम हो बेवफा, ना मैं भी हूँ, फिर भी हैं हम जुदा, मैं क्या कहूँ। किस बारे में? कुणाल ने पूछा। न जाने वक्त की मर्जी है क्या, क्यों मिली हैं ये दूरियाँ। मेरे मम्मी पापा को तलाक की क्या वजह बताओगे? मुझे तो लग रहा है आपके मम्मी पापा को झूठ बोल कर आकर भी गलती कर दी हमने, संध्या बोली। कुणाल गाने की आवाज़ कम करते हुए, जो बोलना है आपको बोलना है, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान। लेकिन आप तो बोल रहे थे कि आप बोलोगे, मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ में हाँ मिलाना है, संध्या ने गाने की आवाज़ थोड़ा और कम करते हुए कहा। कुणाल का कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि वो गाने की बोल में खुद की कहानी को जोड़ रहा था। कुछ मैं भी हूँ, है क्या इसकी वजह, कुछ तुम मुझसे खपा, मैं क्या कहूँ, न जाने वक्त की मर्जी है क्या, जो है मिली ये दूरियाँ, कहाँ खो गए कुछ बोलोगे भी, संध्या थोड़ी जोर से बोली। क्या बोलूँ? कुणाल ऐसे बोला जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। वजह क्या बताऊंगी? संध्या फिर से सवाल दोहराती है। मैं एक नंबर का शक्की हूँ, दारू मेरी बहुत ख़राब है, थोड़ी देर में ही चढ़ जाती है, ऊपर से रात रात भर मैं घर नहीं आता और जब भी बात करता हूँ आपसे अकड़ते हुए करता हूँ, और मैंने खुद के लिए दूसरी लड़की ढूंढ ली है जिससे मेरा शादी से पहले से लफड़ा था। आप बिल्कुल खुश नहीं हो मेरे साथ, यहाँ तक कि आप पर हाथ भी उठाने से नहीं हिचकता मैं। फिर तलाक नहीं दोगे तो क्या दोगे? कुणाल ने संध्या से कहा। मैं आप पर इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, संध्या बोली। तुझे दिल से चाहा था, तू ही तो ना मिल पाया, खुशी मुझको छल सी जाती है, मेरा तू था सरमाया, तुझे पाके ना पाया, वही बातें खल सी जाती हैं, तन्हा तेरी तरह हाँ मैं भी हूँ, दोनों हैं गमज़दा, मैं क्या कहूँ, न जाने वक्त की मर्जी है क्या, जो है मिली ये दूरियाँ, उस दिन तो लगा दूंगी बोल रहे थे, संध्या को याद दिलाते हुए बोला। संध्या को याद आता है शादी के दूसरे ही दिन, देखो तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मेरे पर्सनल लाइफ में ताका झाकी करो, मैंने तुमसे शादी मजबूरी में की है, उसका गलत फ़ायदा उठाने की ज़रूरत नहीं है, संध्या ने गुस्से से कुणाल से कहा। ऐसी भी क्या मजबूरी थी, और मेरा तुम पर पूरा हक है, तुम पत्नी हो मेरी, शादी करके लाया हूँ, कोई खेल नहीं, और अगर ऐसी ही मजबूरी थी तो पहले क्यों नहीं बताया। शादी नहीं खेल ही था, मैं नहीं मानती इसे शादी, और अगर तुमने हक जताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें, संध्या कुछ कहते कहते चुप हो जाती है।
हाँ बोलो, क्या तुम्हें चुप क्यों हो गई? तुम्हें? सूरज ने थोड़ा कठोरता से पूछा। मैं तुम पे दहेज उत्पीड़न का इल्ज़ाम लगा दूंगी और मेरे साथ अभद्र व्यवहार भी करते हो। तुमने डरा धमका के मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है। अगर मैं तुमसे शादी ना करती तो तुम मेरे परिवार के साथ कुछ भी कर सकते थे। संध्या ने गुस्से में धमकाते हुए कुणाल से कहा। अच्छा तो तुम धमकी दे रही हो? कुणाल संध्या से बोला। जो तुम समझो, संध्या ने जवाब दिया। किन ख्यालों में खो गई मैडम? पुरानी बात छोड़ो, अब तुम्हारी ज़िंदगी नए तरीके से शुरू होने जा रही है। ऐसे गुमसुम मत रहो, क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने वाली है कुछ दिनों में। राज ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर रोकते हुए कहा। गाड़ी क्यों रोक दी? संध्या ने पूछा। इतना बड़ा युद्ध लड़ने जा रहा हूँ, कुछ खा पी के जाऊँगा ना। लड़ने के लिए भी तो ताकत चाहिए। सीट बेल्ट खोलते हुए कुणाल बोला। मुझे तो भूख नहीं है, संध्या बोली। आज लास्ट दिन मेरे साथ खाना नहीं खाओगे, उसके बाद जिंदगी फिर ये मौका नहीं देगी। कुणाल बाहर से आकर संध्या की तरफ वाला दरवाज़ा खोलते हुए बोला। खाना खाकर दोनों फिर गाड़ी में सवार होकर निकल पड़े। कुछ ही देर में घर पहुंच जाएंगे। दोनों की टेंशन बढ़ती जा रही थी। आखिर क्या बोलेंगे घर जाकर। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।